पूरा का पूरा माहौल आपको पॉलिटिक्स से इतर एक लड़ाई लड़नी होगी। शायद 24, मैं बहुत ऑप्टिमिस्ट नहीं हूं, 24 के बाद इस देश में चुनाव नहीं होंगे। कौन सा रिप्रेजेंटेशन की हम बात करेंगे? मैं आपको गारंटी देके कहता हूं कि 24 के बाद लोगों के कंसेंट से कहा जाएगा कि अब चुनाव नहीं होगा। बड़ा खर्चा आता है यार, गरीब देश हैं, अभी G20 में इतना खर्चा कर दिया, इतने बिलबोर्ड लगाने पड़े। अब सर इस लोगों को क्या चाहिए? अब उनके लोग कहते हैं कि भगवान ही है। अब जब भगवान खुद ही आ गए हैं तो काहे को चुनाव? लोग कहेंगे चुनाव नहीं होना चाहिए, चुनाव नहीं होना चाहिए। हम 20, 25, 30% लोग कहेंगे यार चुनाव करवाओ, चुनाव करवाओ, तो पाकिस्तान चले जाओ। हमें से कईयों को ये डालता है कि 24 का चुनाव जीत जाएंगे तो देश पटरी पे आ जाएगा। देश बेपटरी हो चुका है और अब ये पटरी पे सिर्फ चुनाव की वजह से नहीं आएगा। 47 में तकसीम हुआ था, तकसीम के बाद भी इतने बुरे हालात नहीं। मैं तो नरेंद्र मोदी जी को एक बात कहूं, हाथ जोड़ के उनका धन्यवाद करता हूं, उन्होंने चेहरे से नकाब उतरवा दिया। सब बेनकाब हो गए, अच्छे खासे लिबरल दोस्त, बड़ी बड़ी बात करने वाले। मतलब लोग तो आप बिरयानी खाने को भी सेक्युलरिज्म का प्रतीक मानते हैं। अरे मुझसे, मैं कम्युनल नहीं हो सकता हूं, मैं बिरयानी खाता हूं। तो उनसे कहना पड़ता है कि हमने बिरयानी खाने वालों को कत्ल करते भी देखा है। तो बिरयानी खाता हूं, मेरे कुछ मुस्लिम दोस्त हैं, मेरा बेस्ट फ्रेंड स्कूल में मुसलमान था। साहब ये लोक कथाओं से, दंत कथाओं से हकीकत नहीं बयान होती। चुनाव कुछ नहीं कर सकता। चुनाव जीतने के लिए लोग भी वही तरीका अपनाने लगते हैं जो तरीका बीते 9 वर्षों में लोगों ने सीखा। जरा सा किसी पे भरोसा होता है, पता चलता है वो भी किसी बाबा के चरणों में लौट गया। मैं ये देखिए, 47 में रोग था, ये 23 में महामारी। रोग का इलाज तो आपने कर लिया, कभी कैप्सूल दे करके, कभी डोलो 650 दे करके कि इसको किनारे करो, ये मुद्दा नहीं बनेगा। लेकिन अब ये महामारी इस हालत में आ गई, हमारी आपकी जिंदगी की हकीकतें बदल गई और संसद का रिकॉर्ड गवाह है इस बात का। दूर की छोड़िए, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को 370 के मसले पे मैंने चुप्पी बांधे देखा, ये कहते हुए सुना कि देश बदल गया है। एक घर में 5 सदस्य, अगर मेरे घर का 5वां सदस्य एलिनेटेड है, वो महफूज नहीं है, तो घर कभी महफूज नहीं हो सकता। आप नई इमारत बनाओ, बुलंद इमारत बनाओ, वो घर कभी महफूज नहीं होगा, वो घर कभी रोशन नहीं होगा। हाँ, अगर आपको तीरगी में रोशनी दिखती है, आपको मुबारक, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। मैं मीडिया के काफ़ी साथियों को देख रहा हूँ, यहाँ भी माइक देख रहा हूँ। मीडिया के इतने सारे लोगों को देखता हूँ तो खुशी भी होती है और थोड़ी आशंका भी होती है। बड़ा मुश्किल दौर है, जिनसे डरना नहीं चाहिए उनसे भी डरना पड़ता है। तो इस मुश्किल दौर में मैं 2-4 चीज़ें कहूँगा और मुझसे सवाल एक रखा गया था, उसको भी मैं लूँगा। हम में से कईयों को ये मुगालता है कि 24 का चुनाव जीत जाएंगे तो देश पटरी पे आ जाएगा। देश बेपटरी हो चुका है और अब ये पटरी पे सिर्फ चुनाव की वजह से नहीं आएगा। 47 में तकसीम हुआ था, तकसीम के बाद भी इतने बुरे हालात नहीं थे। रमान साहब, आपने महावीर त्यागी का जिक्र किया, पंत साहब थे, लेकिन एक बड़ी आबादी ऐसे लोगों की थी जो इन लोगों को कहती थी कि माइंड योर बिजनेस। मैं तो नरेंद्र मोदी जी को एक बात कहूं, हाथ जोड़ के उनका धन्यवाद करता हूं, उन्होंने चेहरे से नकाब उतरवा दिए। सब बेनकाब हो गए, अच्छे खासे लिबरल दोस्त, बड़ी बड़ी बात करने वाले। मतलब लोग तो आप बिरयानी खाने को भी सेक्युलरिज्म का प्रतीक मानते हैं। अरे मुझसे, मैं कम्युनल नहीं हो सकता हूं, मैं बिरयानी खाता हूं। तो उनसे कहना पड़ता है कि हमने बिरयानी खाने वालों को कत्ल करते भी देखा है। तो बिरयानी खाता हूं, मेरे कुछ मुस्लिम दोस्त हैं, मेरा बेस्ट फ्रेंड स्कूल में मुसलमान था। साहब ये लोक कथाओं से, दंत कथाओं से हकीकत नहीं बयान होती है। हालात बेजार, यकीन मानिए, मैं यहां खड़ा होकर के आपसे यह नहीं कह सकता हूं कि सब कुछ ऑल इज वेल है और बहुत बढ़िया होगा, कुछ नहीं होगा। हम बहुत बुरी हालत में हैं।
मैं कई मंचों पर यह कह चुका हूं कि चुनाव अंगणित है, 2 और 2 4 के बदले 5 हो सकता है, लेकिन यह अंगणित मनोविज्ञान को नहीं बदलेगा। साइकोलॉजिकली वी हैव लॉस्ट। और ये लड़ाई, मैं दोबारा कह रहा हूं, फिर से तिबारा कह रहा हूं, 4 बार कह रहा हूं, ये लड़ाई जमीन पे लड़ी जाएगी। मैं परसों स्टेट्समैन अखबार का एक प्रोग्राम था कलकत्ता में, तो उन्होंने कहा आप कल्पना करिए कि मई के आखिरी हफ्ते का हेडलाइन क्या होगा अखबार का। तो मैंने एक हेडलाइन दी, इंडिया विंस अभी ही को अब ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, ही इज ही। खैर, मैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट का थोड़ा हिस्सा आपने लिया है। मैं कल रात में, चूंकि आज बोलना था पार्लियामेंट में, तो मैंने थोड़ी तैयारी फिर से की, और वो किताब ऐसी है, हमसे ज्यादा तो बैरिस्टर साहब जानते हैं। मैं इनका मुरीद इस बात को हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री की जैसी समझ आज के पार्लियामेंट में इनकी है, शायद किसी की नहीं। इसके लिए अलग से मैं सेंट्रल हॉल में आपसे खैर, और संसद का रिकॉर्ड गवाह है इस बात का। दूर की छोड़िए, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को 370 के मसले पे मैंने चुप्पी बांधे देखा, ये कहते हुए सुना कि देश बदल गया है। मैंने उनसे ये कहा कि जब देश बदल रहा था ना जर्मनी में, तब भी वहां की सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी कम से कम एडुकेट करने की कोशिश कर रही थी लोगों को। हम आपने तो वो भी बंद कर दिया। पूरा का पूरा माहौल, सर मैं 1-2 मिनट और लूंगा और खत्म करूंगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलूं फिर क्या। पूरा का पूरा माहौल आपको पॉलिटिक्स से इतर एक लड़ाई लड़नी होगी। शायद 24, मैं बहुत ऑप्टिमिस्ट नहीं हूं, 24 के बाद इस देश में चुनाव नहीं होंगे, कौन सा रिप्रेजेंटेशन की हम बात करेंगे। मैं आपको गारंटी देके कहता हूं कि 24 के बाद लोगों के कंसेंट से कहा जाएगा कि अब चुनाव नहीं होगा। बड़ा खर्चा आता है यार, गरीब देश हैं, अभी G20 में इतना खर्चा कर दिया, इतने बिल बोर्ड लगाने पड़े। अब सर इस लोगों को क्या चाहिए। अब उनके लोग कहते हैं कि भगवान ही है। अब जब भगवान खुद ही आ गए हैं तो काहे को चुनाव। लोग कहेंगे चुनाव नहीं होना चाहिए, चुनाव नहीं होना चाहिए। हम 20, 25, 30% लोग कहेंगे यार चुनाव करवाओ, चुनाव करवाओ, तो पाकिस्तान चले जाओ। अब वहां भी चुनाव लड़ लेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि रिप्रेजेंटेशन के मामले को आइडेंटिटी असर्शन तक ले जाना होगा और एक सॉलिडारिटी विकसित करनी होगी। मुझे दुख ये होता है कि जैसे ही मुसलमान रिप्रेजेंटेशन की बात होती है, पसमानदा बनाम सैयद, ये लड़ाई, घर में आग लगी हो तो इस लड़ाई को थोड़ा पेडेस्टल को देखना होगा। दलित, महादलित, बड़ा मजा आता है सरकार को। किसान का आंदोलन हो रहा है, ट्रेड यूनियन चुप है। ट्रेड यूनियन आंदोलन कर रहे हैं, किसान चुप है। मुसलमान सड़कों पे आ रहे हैं, ना ना अभी इस मसले पे इनके साथ मत जाओ, बेकार कम्युनल हो जाएगा। दलित आ रहे हैं, अरे यार इनका प्रॉब्लम है ना, इसमें घुसना नहीं चाहिए। जब तक एक, मतलब मैं बोरो कर रहा हूं कम्युनिस्ट पार्टी से, ये आपको सॉलिडारिटी बेस्ड नेटवर्क बनाना होगा। वही नेटवर्क संविधान को महफूज रखेगा। नहीं तो किसी ने कल्पना की थी कि इस देश में सेंगोल नाम की भी कोई चीज है, 3, यानी एकीकृत राष्ट्रवाद की भावना से हम विखंडित राष्ट्रवाद की भावना पे आ गए। पहले सर्टिफिकेट छुप के लोग मानते थे, देखो कि उस मोहल्ले से पटाखे चल रहे हैं कि नहीं। आज सड़कों पे सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं, गलियों में सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं, और जो उसका प्रतिकार करे, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, आप उसको भी पाकिस्तान जाने की सलाह देते हो। हालांकि आज मैंने सदन में कहा कि इनको ज्योग्राफिया नहीं मालूम है पाकिस्तान का, अगर हम सबको भेज दोगे तो मतलब गड़बड़ हो जाएगी पूरी भूमंडल में, पूरा का पूरा हाहाकार मच जाएगा, उतनी जगह नहीं है वहाँ। करीब 65-67% आबादी हम लोगों को भेजना होगा आपको।
और उसकी व्यवस्था करनी होगी। अब ट्रेन वेन से चलने की आदत नहीं रही है बहुत लोगों को। तो बहरहाल मैं समझता हूं कि डर के इस माहौल में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और आज़ाद ख्याली बड़ी खूबसूरत चीज है। रिप्रेजेंटेशन, अब जिक्र कर रहे थे आप नेहरू जी का, मतलब नेहरू जी के नाम से तो मैं अक्सर चिट्ठियां लिखता हूं, क्योंकि उनको चिट्ठियां लिखने की आदत थी। तो मैं ऑलमोस्ट एवरी ईयर आई राइट 2 लेटर्स टू जवाहरलाल नेहरू, और उनको देश के हालात के बारे में बताता रहता हूं। मतलब हंसने की बात नहीं है, मेरा अपना कुछ फ्रस्ट्रेशन निकल जाता है उसमें कि, तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि वो जो नेहरूवियन भाव था, वो भाव क्या था? नेहरू वॉज ए रिस्क टेकर। वो जान रहे थे कि समाज में कम्युनलिज्म कहां तक पेनिट्रेट कर गया, और राजनीतिक दलों को एक नजरिया साफ करना होगा। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में ये बताने के लिए कि हमने 6 मुसलमान दिए, लेकिन साहब दिए कहां, कौन सी लोकेलिटी में, वहां विनेबिलिटी फैक्टर क्या है? तो फिर वही जो कहते हैं पोलराइजेशन, कम्युनलिज्म, ये सारी चीजें हमारे जहन की हैं, उनको हमें 101 लेना होगा। एंड आई वाउच फॉर वट एवर लिटिल कैपेसिटी आई हैव। मैं कभी संसद में मैंने ये नहीं सोचा कि इसको बोलने से मेरे दल का क्या नुकसान होगा। EWS हो या कश्मीर हो या ट्रिपल तलाक, जहाँ पे मेरे कुछ अलग विचार थे कि ये एक तरह का ऐसा आप स्ट्रक्चर कर रहे हो कि आप हर जगह घुसना चाहते हो, और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिस पर मैं समझता हूँ, आज ही मैंने सदन में कहा कि एक घर में 5 सदस्य हैं, अगर मेरे घर का 5वां सदस्य एलिनेटेड है, वो महफूज नहीं है, तो घर कभी महफूज नहीं हो सकता। आप नई इमारत बनाओ, बुलंद इमारत बनाओ, वो घर कभी महफूज नहीं होगा, वो घर कभी रोशन नहीं होगा। हाँ, अगर आपको तीरगी में रोशनी दिखती है, आपको मुबारक। जय हिंद।